कि हम इन कमेटी वालों से गुजारिश करते हैं कि जहाँ आप इतना खर्च करते हो वहाँ 1000 रुपया की टोपी मंगा लो। बताइए, पूरे मजमे में इस तरह बैठे हैं, लगता है कभी सब जंगल से निकल के आए हैं, दीन इस्लाम की कदर ही नहीं जानते। अरे आज क्या आप किसी नेता के पार्टी में जाते हैं तो वही टोपी लगाते हैं, वही रुमाल लगा लेते हैं, वही बैनर लगा लेते। अफसोस है कि उन लोगों की महफिल में आप आए जिन्होंने अपने घर बार औलाद सब कुछ इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। आप जैसे थे वैसे चले आए। बहुत अफसोस की बात है मेरे बच्चों, नौजवानों, आइंदा कभी भी जब आप महफिल मिलाद में जाओ तो पहले से उसकी तैयारी कर लो, नहा लो, कपड़े बदल लो, खुशबू लगा लो, सर पे टोपी रख लो, ताकि तुम्हारा दिल भी साफ रहे और जब आप सुनो तो आपको निहायत दर्जे का सुकून भी हासिल। बहुत ख़राब लगता है आप नंगे सर सब लोग बैठे हो। इधर देखो माशाल्लाह कितने अच्छे लोग लग रहे हैं। तो आप लोग आइंदा जब जलसा करना तो टोपी मंगवा लेना। अगर ये खुद से अपनी टोपी लगाएंगे तो ठीक है, जो नहीं लगाएगा आप लोग टोपी बांट दीजिएगा, आपको बहुत सवाब मिलेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, हमारे हाफिज साहब मस्जिद में इमामत करते हैं, अगर इनका तनख्वाह न दे तो ये महीने 2 महीने के बाद दिखाई पड़ी हैं? बोलो भाई, हर आदमी काम करता है कुछ न कुछ फ़ायदे के लिए। मदरसे में मौलाना साहब पढ़ाते हैं, उन्हों का तनख्वाह न दे तो कहो वही है मदरसे में पढ़ाओ। हम वो लोग नजराना दे दे तो का दिखाई पर एक दफ़ा फंस जाइए, दोबारा मुँह न देखे हुए। हर आदमी को मेहनत के बदले में कुछ उजरत चाहिए है। हम थोड़ी देर के लिए आए हैं तकरीर करने, तो सरफराज भैया ने अपने घर पे बहुत अच्छा खाना खिलाया, बैठने के लिए इंतज़ाम किया, माइक है, सब कुछ है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन फैलाया 1 घंटा 2 घंटा नहीं, बल्कि मेरे नबी ने 23 साल तक दीन फैलाया, 23 बरस। और ऐसी तबलीग की दीन की कि आज हमारे हज़रत ग़ुलाम गौस साहब ने नात पढ़ा तो आपने नोटों की बौछार कर दिया। मेरे नबी मक्का से ताइफ गए थे, कलमे तैयबा ही सुनाया था ताइफ के लोगों को, पैदल गए थे, सिर्फ इतनी ही बोली सुनाई थी, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। जैसे इतना कहा तो ताइफ के लोगों ने रुपया नहीं दिया था, बल्कि मेरे पैगंबर पर पत्थर चलाए थे। इतने पत्थर मारे थे, इतने पत्थर मारे थे कि मेरे नबी की पिंडलियां जख्मी हो गई, खून जूते से मेरे नबी के भर गए थे, बैठ गए। ऐसे मौके पर किसी ने कहा था उदउ अलल मुशरिकीन, ऐ नबी तुम मुशरिकीन पर बद्दुआ कर दो, ताइफ वाले बर्बाद हो जाए। लेकिन मेरे नबी का दिल देखो, मेरे नबी ने बद्दुआ नहीं किया, बल्कि ऐसे मौके पर मेरे नबी ने ताइफ वालों के लिए दुआ की थी, अल्लाहुम्मा यहदी कौमी, अल्लाह मेरी कौम को तू हिदायत दे दे। इसीलिए आज तक कहा जाता है सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सलाम उस पर कि सुभान अल्लाह जिसने माशाअल्लाह। गालियाँ सुनकर जिंदाबाद जिंदाबाद, दुआएं क्या बात है, बहुत दी। खूब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब जिंदाबाद माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया। 23 साल तक मेरे नबी ने ऐसी तबलीग फरमाई है।
अल्लाह आप सबकी रोज़ी में बरकत अता फरमाए। मक्का के लोगों ने कहा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की बातें न करो। हुजूर ने फरमाया था अल्लाह ताला ने इसीलिए मुझे भेजा है। तो मक्का के लोगों ने, मक्का के अंदर एक हाथा था वो तालिब का, 3 साल तक मेरे नबी को मक्का वालों ने उसी हाथे में बंद कर दिया था। 3 साल तक बंद रखा। आज दुनिया की कोई ऐसी जेल नहीं है जहाँ कैदी को खाना पानी न दिया जाए, लेकिन मेरे नबी को 3 साल तक मक्का वालों ने ना खाना दिया था ना पानी दिया था। 3 साल तक बंद रखा। कितनी तकलीफें मेरे नबी ने उठाई इस दीन के लिए। लेकिन 23 साल दीन फैलाने के ऊपर अल्लाह ताला ने फरमाया नबी अपनी उम्मत से बदला मांग लो। अभी तक मेरे नबी ने कुछ बदला नहीं मांगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुल, तुम कह दो ला असअलुकुम अलैहि अजरा, ऐ मेरे उम्मतियों मैं तुमसे इस 23 साल की तबलीग पर कोई मजदूरी नहीं मांगता। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर अहले बैत की मोहब्बत मैं तुमसे मांगता हूँ। सिर्फ तुम मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। खुशनसीब हैं बनकटवा के कमेटी के लोग, आप लोग, कि आज अहले बैत की मोहब्बत में आपने इतना बड़ा जलसा सजाया है। ये मोहब्बत ही है। और अहले बैत की मोहब्बत इंशाअल्लाह हमको आपको बख्शवाएगी। बेकल बल्लामपुरी ने कहा था कि हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत, तेरी मोहब्बत ऐ हुसैन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। लोगों अपने नबी के नवाजों से मोहब्बत करो। माशाअल्लाह, क्या बात है, हक है। हुसैन ये हमारे तुम्हारे लिए निजात का जरिया है। जज़ाक। तो आज हम लोग अहले बैत की मोहब्बत में यहाँ आए हैं। अहले बैत में कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन। ये पांचों लोग एक दिन कंबल में छुपे थे तो हुजूर की बीवी उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा आई। उम्मे सलमा सरकार की वो बीवी थी जो 400 हदीसों की मुहद्दिसा थी, 400 हदीसों की हाफिज थी। हमार बहन बिटिया सामने बैठी, इनसे चले जाओ एक हदीस पूछ लो। दुनिया की तारा तो सुनी है, गीबत याद हो लेकिन नबी की हदीस नहीं याद होगी। दरूद पढ़े कहो तो दरूद ना याद। अब भाई सलाम होए तो सब पढ़ी हैं, बौरी में बैठ रही हैं, सलाम भी नबी पर याद नहीं है। जबकि मेरे नबी का एहसान सबसे ज़्यादा औरतों पर। ऐसे दौर में मेरे नबी पैदा हुए जिस दौर में औरतों का कोई मकाम नहीं था, उनकी कोई इज्जत ही नहीं थी। सबसे ज़्यादा तो इनको अपने नबी पर दरूदो सलाम पढ़ना चाहिए। लेकिन सब छोड़ दो, कलमा तक नहीं याद है। अगर सिखेबो करो, कहो पढ़ लो ला इलाहा, तो कहीं लिल जबाने ने तुरिए कि कहूँ याद ना हो जाए। ऐ माँ बहन बेटियों, ज़रा अपनी माँ की ज़िंदगी देखो। सरकार की बीवियाँ उम्मत की माँ हैं। उम्मे सलमा 400 हदीसों की हाफिजा थीं। जब अल्लाह के रसूल ने अपने अहले बैत को अपने कंबल में छुपाया तो हज़रत उम्मे सलमा के हाजिर हुई और कहते हैं अल्लाह के रसूल मुझे भी इसी चादर में ले लो, मुझे भी अहले बैत में शामिल कर लो। तब हुजूर ने फरमाया था उम्मे सलमा, तुम्हारे लिए यही दर्जा बहुत बड़ा है कि तुम्हें नबी की बीवी होने का शरफ हासिल है।
तुम मेरे निकाह में हो, यही मर्तबा तुम्हारे लिए काफ़ी है। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता या निसा अन्नबी, ए नबी की बीवियों, लस्तुन्न काहदिम मिनन निसा, हरगिज हरगिज तुम्हारी तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकती। उम्मे सलमा तुम्हारे लिए ही काफ़ी है। बैठे रहे दो, बैठो बैठो। तो अहले बैत में 5 हैं। एक दफ़ा हज़रत अली हुजूर के पास गए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, अय्युना अहब्बु इलैका, हम दोनों में से आपके नज़दीक ज़्यादा महबूब कौन है? अम फातिमा अम अना, फातिमा आपको ज़्यादा पसंद है कि मैं पसंद हूँ? तो सरकार ने फरमाया था, अल फातिमा तो अहब्बु इलैया मिनका, ऐ अली फातिमा मुझे तुमसे ज़्यादा महबूब हैं। वअंतल अअज़्ज़ु इलैया मिनहा, और तुम इज़्ज़त में फातिमा से ज़्यादा मेरे नज़दीक हो। मोहब्बत तो मुझे फातिमा से ज़्यादा है, लेकिन मेरे दिल में इज़्ज़त तुम्हारी ज़्यादा है, क्योंकि तुम इल्म के शहर के दरवाज़ा हो। बहरहाल फातिमा की महफिल में आप आए हो। फातिमा का मकाम कितना ऊंचा है, टाइम नहीं कि पूरा बताया जाए, लेकिन याद रखो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल रबीउल अव्वल 11 हिजरी में हुआ, और हुजूर के विसाल के बाद फातिमा दुनिया में बाद में सिर्फ 6 महीना ज़िंदा रहीं। रबीउल अव्वल में हुजूर का विसाल हुआ और रमज़ान में हज़रत फातिमा का, लेकिन बाप के गम में इतना रहती थी कि हुजूर के विसाल के बाद 6 महीना ज़िंदा रहीं, लेकिन 6 महीना तक कभी मुस्कुराई नहीं, हंसी भी नहीं, ना हंसी ना मुस्कुराई। 6 महीने तक इस तरह फातिमा ज़हरा ने गुजारा। बड़ा अफसोस करती थी हुजूर की जुदाई पर। दिन में कहा करती थी सूरज से कि ऐ सूरज, जो तकलीफ़ मेरे ऊपर आई है, अगर ये तकलीफ़ अल्लाह तेरे ऊपर गिरा दे तो तेरी रोशनी सियाही से बदल जाएगी। 6 महीना ज़िंदा रहीं और हंसी तक नहीं। 6 महीने के बाद रमज़ान का महीना है तो अपने शौहर हज़रत अली को बुलाते और कहते हैं, अल्लाह के शेर, आज रात मेरा इंतकाल हो जाएगा, लिहाजा मेरी कुछ वसीयतें सुन लो। अच्छा ही कोई जाना था कि हमारे इंतकाल कब हुई? बोलो भाई। लेकिन आज कुछ हैं लाल हरेर पीला लिबास पहने वाले बाबा, उनका यहू पता है हम कब मरबे, यहू पता है कहाँ रहिबे, यही हमारे ज़िंदगी में मजार बनवावे लागत। अल्लाह कुरान में फरमाता है सूरह लुक़मान में, मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, किसी जान को पता नहीं कि कब और कहाँ उसको मौत आएगी, पता नहीं है। फातिमा कहती हैं, अल्लाह के शेर मेरी कुछ वसीयतें सुन लो। पहली वसीयत तो यह कि मेरे मरने के बाद रोना चिल्लाना नहीं। दूसरी वसीयत यह है कि मेरे मरने के बाद हसन हुसैन को मारना नहीं। और तीसरी वसीयत यह है कि मेरे मरने के बाद एक मोटी औरत से निकाह कर लेना, जिससे एक लड़का पैदा होगा, उसका नाम अब्बास अलंबरदार होगा। कुछ दिनों के बाद करबला में मेरे बेटे हुसैन पर मुसीबतें आएंगी तो अब्बास मेरे हुसैन का मददगार बनेगा। और चौथी वसीयत किया कि जब मेरा जनाजा लेके चलना तो मेरे जनाजे पे चादर डाल देना। ज़िंदगी में किसी अजनबी ने मुझे नहीं देखा तो मैं नहीं चाहती कि मरने के बाद मेरा जनाजा कोई देखे, इसलिए चादर डाल देना। पांचवी वसीयत यह है कि मेरे मरने के बाद जब कब्र में रखना तो मेरे घर में एक पर्ची रखे, उस पर्ची को मेरे कब्र में रख देना, लेकिन पढ़ना नहीं। कहा क्यों? कहा उसमें राज की बात। हज़रत अली कहते, फातिमा राज की बात हमसे नहीं बताओगी? तब हज़रत फातिमा ने फरमाया कि जब मेरा निकाह आपसे हुआ था
तो महर में अल्लाह ताला ने एक पर्ची भेजी थी मेरे अब्बा के पास। उस पर्ची में अल्लाह ताला ने लिखा था, जाल तो शफाअत उम्मती मोहम्मदिन सदाका फातिमा, कि फातिमा के महर में मैंने उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश कर दिया। मेरे महर में अल्लाह ने पूरी उम्मत की बख्शिश रखी है। अल्लाह के शेर, वो पर्ची तब से मैंने बचा के रखी है। जब कब्र में रखना तो वो पर्ची भी रख देना, ताकि कल क़यामत के दिन अगर मेरे अब्बा का कोई एक उम्मती अगर जहन्नम में जाएगा तो मैं वो पर्ची लेकर रब की बारगाह में हाजिर हो जाऊंगी कि अल्लाह तूने मेरे महर में मेरे अब्बा की सारी उम्मत की बख्शिश रखे थे, फिर मेरे अब्बा का यह उम्मती जहन्नम में क्यों जा रहा है। ये फातिमा की मोहब्बत थी हमसे आपसे। और उसके बाद रमज़ान की 3 तारीख को खातून जन्नत का विसाल हो गया। ऐ लोगों, इससे अंदाज़ा लगाओ कि नबी की बेटी हमसे तुमसे कितना प्यार करती थी। ये पर्ची जो फातिमा ज़हरा ने रखवाया था, तभी से अहदनामा कब्र में रखने का जवाज़ हुआ। हम लोग अहदनामा इसीलिए रखते हैं। तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का विसार रमज़ान में हुआ और हज़रत अली शेर खुदा की भी शहादत रमज़ान में हुई। हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु कूफा में रहते थे और कूफा शहर में एक औरत बहुत हसीन व जमील थी, बहुत हसीन थी, यहूदिया थी और उसका नाम क़ताम था। इतनी खूबसूरत थी कि बहुत से नौजवानों ने उसे निकाह का पैगाम दिया, लेकिन जब वो महर मांगती थी तो कोई महर देने के लिए तैयार नहीं होता था। महर क्या मांगती थी? कहती थी मेरे महर में 3 चीज़ें मुझे चाहिए। नंबर 1 पर 1000 दिरहम यानी चांदी का रुपया, दूसरे नंबर पर खिदमत के लिए ग़ुलाम और बांदी, और तीसरे नंबर पर अली का सर मुझको मेरे महर में चाहिए। अली का सर। कोई तैयार नहीं होता, लेकिन एक बदनसीब इंसान जिसका नाम अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम था, वो उस यहूदिया पर आशिक हुआ। उसने महर मांगा तो कहा 1000 दिरहम तो पास में है, ग़ुलाम बांदी घर में है, रहा अली का सर तो आज रात में काट कर अली का सर तुमको देता हूँ। माअल्लाह। वो बदनसीब रमज़ान शरीफ की 19 तारीख थी। तलवार लेके रात में गया, कूफा की जामे मस्जिद के दरवाजे के बगल में खड़ा हो गया। जानता था कि अल्लाह के घर में सबसे पहले नमाज फजर के लिए हज़रत अली आते हैं, उनको कत्ल करना मेरे लिए बहुत आसान होगा। गया, दरवाजे के बगल में छुप गया। हज़रत अली शेर खुदा सहरी खा के रोज़े की नियत करके और कूफा की मस्जिद तशरीफ़ लाए। और जैसे दरवाजे पे कदम रखा, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिका, वैसे उस जालिम ने तलवार मार दिया। हज़रत अली के सर पे पड़ी, कनपटी हज़रत अली की कट गई। हज़रत अली ज़मीन पे गिर गए। देखते हैं ये अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम मजूसी था। तब हज़रत अली शेर खुदा ने कहा था, फुस्तो बे रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया कि अल्लाह के घर में शहादत हो रही है और मेरा कातिल भी कोई मुसलमान नहीं बल्कि मजूसी है। इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ने आ रहे थे। वो अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम तलवार की वार करके वो भगा। इमाम हसन ने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद शोर मची कि हज़रत अली पर हमला हो गया। तो इमाम हसन ने उसको ले जाके घर में बंद किया। फिर दूध का प्याला हज़रत अली के पास लाए दिया, कहा अब्बा इसे पी लो। तो अली फरमाते हैं, हसन मेरा कातिल कहाँ है? जिसने मुझे कत्ल किया वो कहाँ है? कहा अब्बा मैंने उसको घर में बंद कर लिया है, आपका बदला लूँगा। तब हज़रत अली ने फरमाया था, बेटा हसन ये दूध का प्याला ले जाओ, पहले मेरे कातिल को पिलाओ। खुदा जाने किस वक्त से मेरे इंतज़ार में वो मस्जिद में खड़ा रहा हो, भूखा होगा बेटा।
घर में ले जाके बंद कर लिया है। दहशत की वजह से उसका हलक सूख गया होगा। बेटा दूध का प्याला मेरे कातिल को पिलाओ। इमाम हसन दूध का प्याला लेके गए, कातिल को दिया तो कातिल ने इनकार कर दिया, नहीं पिया। तब इमाम हसन वापस लाए, फिर दिया तो हज़रत अली फरमाते क्या हुआ बेटा? काबा उसने इनकार कर दिया। तब हज़रत अली रोए थे, कहे थे मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। मैंने दिल में सोच लिया था कि अगर मेरे हाथ का दिया हुआ दूध का प्याला पी लेगा तो क़यामत के दिन में अपना खून माफ़ करके रसूलुल्लाह से इसकी शफाअत करा दूंगा। लेकिन मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। ये कहा और रमज़ान की 21 तारीख को हज़रत अली की शहादत हो गई। ऐ लोगों, आप हज़रत अली के मानने वालों या अली अली करने वालों, ज़रा हज़रत अली की ज़िंदगी देखो कि दुश्मन ने तलवार का वार किया लेकिन हज़रत अली ने दुश्मन को दूध पेश किया। इसीलिए बुज़ुर्गों ने लिखा, शेख सादी ने, कि दुश्मन के साथ दुश्मनी न करो, हो सकता है कभी तुम्हारा दोस्त हो जाए तो तुम शर्मिंदा हो गया। और दोस्त से ज़्यादा दोस्ती न करो, हो सकता है वो कभी तुम्हारा दुश्मन हो जाए। दोस्त से ज़्यादा दोस्ती न करो। लेकिन आज कुछ हैं कि दोस्त से दोस्ती करबो करियो, घर में ले जाए बैठे हैं, मेहरुओं से दोस्ती कराए दे। और के बाद कहूँ नालायकी में निकला दोस्त, क्योंकि मेहरुआ लेके भाग गया। तब रोवत घूमत है कि का बताइए, घर में न ले गए हुए तो हालत ना। हजरत शेख सादी ने सख्ती के साथ मना किया कि दोस्त से ज़्यादा दोस्ती न करो, हो सकता है दुश्मन हो जाए, और दुश्मन से ज़्यादा दुश्मनी न करो, हो सकता है तुम्हारा दोस्त हो जाए। दुश्मन का हमें और आपको ख्याल रखना चाहिए। अहले बैत क्या है? आला हजरत के छोटे भाई मौलाना हसन रज़ा खां फरमाते हैं कि सर कटाना घर लुटाना कोई उनसे सीख ले, सर कटाना घर लुटाना कोई उनसे सीख ले, और जान आलम हो फिदाए खानदान अहले बैत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेरा है। शकी माने बदनसीब। किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेरा है, और दिन दहाड़े लुट रहा है खानदान अहले बैत। दिन दहाड़े लुट रहा है खानदान अहले बैत। हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनको देखो। इमाम हसन का मर्तबा बहुत बुलंदो बाला है, लेकिन इनके भी दुश्मन निकले, हर अच्छों के दुश्मन है। अब ऐसे दुश्मन कि इमाम हसन को लोगों ने जहर पिलाया। एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, 6 मर्तबा, 5 मर्तबा जहर पिलाया। तकलीफ होती थी तो रोज़े रसूलुल्लाह पे हाजिर होकर हुजूर को वसीला बना के दुआ मांगते, तो अल्लाह ताला नबी के वसीले से जहर की तकलीफ को दूर फरमा देता। लेकिन जब 6ठी मर्तबा जहर पिलाया गया, तब इमाम हसन ने सोचा कि मेरे दुश्मन को मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती, इसलिए अब मरना ही बेहतर है। तो नहीं गए रोज़े रसूल पे। 38 दिन तक बीमार रहे, खून की उल्टी होती रही। एक दिन इमाम हुसैन ने पूछा, भाईजान क्या हुआ, आज इतनी मुद्दत गुजर गई, आप बीमार हैं और खून की उल्टी हो रही है। तो इमाम हसन ने कहा था किसी ने मुझे जहर पिला दिया। तो हुसैन ने कहा था जहर पिला, किसने जहर पिलाया आपको, आप उसका नाम बता दो। तो इमाम हसन ने पूछा था, भाई हुसैन नाम पूछकर क्या करोगे।
तो हुसैन ने कहा था भाईजान मैं आपका बदला लूंगा उससे जिसने आपको जहर पिलाया है। तब इमाम हसन ने कहा था हुसैन जिसका मैं नाम बताऊं अगर उसी ने जहर दिया है तो हुसैन तुमसे ज़्यादा बेहतर बदला लेने वाला मेरा खुदा है। मैंने अपना सारा मामला खुदा के हवाले कर दिया हुसैन, तुम्हें बदला लेना नहीं है, बदला लेने वाला तो मेरा रब है। और अगर जिसका मैं नाम बताऊं उसने जहर न दिया हो और तुम मेरा बदला ले लो, बेकसूर उसकी जान चली जाए, कल क़यामत के दिन अगर वो मेरा दामन पकड़ेगा तो मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा। इसलिए बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। और 5 रबीउल अव्वल को इमाम हसन की शहादत हो गई। ऐ लोगो, हसन के मानने वाले हो तो तुम भी किसी पर शक से किसी के खिलाफ कोई रिपोर्ट न करो। जैसे आजकल कोई से झगड़ा हुआ, भैंसी हेराई गए तो कहे कुछ नहीं फलानवे लेके गए ना। शक की बुनियाद पे किसी के ऊपर कोई तोहमत नहीं लगाना चाहिए। लेकिन कुछ बदनसीब हैं जो बाद में लिखते हैं कि इमाम हसन की बीवी जोधा ने जहर दिया। और किस लिए दिया बताते हैं, यजीद से फंसी हुई थी माअल्लाह, कि यजीद ने कहा था तुम हसन को जहर दे के मार दो तो हम तुमको अपने निकाह में ले लेंगे, इसलिए जहर दिया माअल्लाह। ऐ लोगो, इमाम हसन के निकाह में जो औरतें आई, इमाम हसन ने तलाक दिया कुछ को, लेकिन ऐसी मोहब्बत थी उन बीवियों को हसन से कि तलाक के बाद फिर उन्होंने दूसरा निकाह नहीं किया। इमाम हसन की मोहब्बत में ऐसी ज़िंदगी गुजार दी ताकि कल क़यामत के दिन मुझे कोई गैर की बीवी कह के फरिश्ते न पुकारें। क़यामत के दिन फरिश्ते मुझे हसन की बीवी कह के पुकारेंगे तो हो सकता उसी वजह से मेरी बख्शिश हो जाए कि मैं नबी के ख़ानदान की रिश्तेदार हो जाऊंगी। तो फिर उनकी बीवी जहर कैसे दे सकती। बहरहाल इमाम हसन की शहादत के बाद हज़रत मेरे माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु कुछ दिन के बाद इंतकाल किए तो उनका लड़का यजीद तख्त पर बैठा। बैठते ही उसने दाढ़ी बनवा डाली, नमाज़ों को छोड़ा, शराब पीने लगा, माँ बहन बेटी से निकाह को उसने राइज कर दिया, दीन को उसने बिल्कुल तबाह कर दिया बैठते बैठते। और इमाम हुसैन से अपनी बैयत मांगी। इमाम हुसैन ने कहा ना मैं उसके हाथ पे हाथ नहीं दे सकता। मदीना छोड़ना पड़ा तो छोड़ दिया, लेकिन यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया। ऐ लोगो, तुम भी मुरीद होने के वक्त हुसैन की सीरत को याद करो। आज हम और आप जैसे भी ढोंगी बोंगी पीर पावा जाते, मुरीद हो जाते। हुजूर मुफ्ती अनानपारा अली रामा कहा करते थे, पीर करो जान के, पानी पियो छान के, पीर करो जान के। इमाम हुसैन ने हाथ पे हाथ नहीं दिया। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना छोड़ा, मक्का आए, कूफियों ने ख़त लिखना शुरू किया कि आप कूफा आइए, हम आपके हाथों पे मुरीद होंगे, आपको अपना पेशवा बनाएंगे। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेज दिया कि जाओ पहले उन लोगों के हालात देखो। इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु कूफा पहुँच गए। एक हफ्ते के अंदर 40,000 कूफी उनके हाथ पे बैत हो गए। इमाम मुस्लिम ने जब देखा तो बहुत खुशी से उन्होंने ख़त इमाम हुसैन के पास लिखा कि आका हुसैन आप फ़ौरन कूफा तशरीफ़ लाएं। एक हफ्ते में 40,000 लोगों ने आपकी बैत कबूल की है, आप आ जाएंगे तो सारा कूफा आपका होगा। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु मक्का से चल पड़े। 3 ज़िलहिज को चले थे मक्का से, जबकि पूरी दुनिया से लोग मक्का जा रहे थे, हज का ज़माना था। 3 ज़िलहिज को चले और 9 को हज होना था। मक्का के लोगों ने रोका, इमाम हुसैन आप कूफा न जाएं, बड़े बेवफा हैं वो लोग, हज का ज़माना आ रहा है। तब इमाम हुसैन ने कहा था कि अगर मैं किसी सुराख में घुस जाऊं तब भी लोग मुझे निकाल के ज़बह कर देंगे,
इसलिए कि मेरे नाना ने फरमाया तुम्हें शहीद होना है। इसलिए मैं मक्का में रहकर शहीद नहीं होना चाहता कि मक्का में मेरा खून बहे और मक्के का एहतराम मेरी वजह से बर्बाद हो। इमाम हुसैन ने 3 ज़िलहिज को मक्का से रवानगी की और 3 ही ज़िलहिज को इमाम मुस्लिम की वहाँ शहादत हो गई। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को पता चला कि 40,000 कूफी मुरीद हो गए, तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद तो वहाँ था नहीं, लेकिन वहाँ नोमान बिन बशीर थे, अहले बैत के चाहने वाले थे, गवर्नर थे कूफा के। तो यजीद ने उन्हें हटा करके उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को गवर्नर मुकर्रर किया। उसने फ़ौरन शहर के बड़े बड़े लोगों को पकड़वा लिया और पकड़वाने के बाद कहा, लोगों अगर तुम ज़िंदा रहना चाहते हो तो अपने लोगों को इमाम मुस्लिम से अलग करो। हज़रत इमाम मुस्लिम को पता चला तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के गवर्नर हाउस को इमाम मुस्लिम ने घेर लिया। 40,000 कूफी घेरे हुए थे, इजाज़त मांग रहे थे कि इमाम मुस्लिम आप इजाज़त दो हम फतह कर दें, लेकिन इमाम मुस्लिम ने लड़ाई की इब्तिदा अपनी तरफ से नहीं चाही, लोगों को रोक रखा। इतने में जो लोग अंदर बंद थे, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कहा, है लोगों अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो गवर्नर हाउस की छत पे चढ़ के अपने लोगों से कहो कि तुम लोग मुस्लिम का हाथ साथ छोड़ दो, मुस्लिम से अलग हो जाओ। अगर तुम लोगों ने नहीं कहा तो मैं तुमको इसी के अंदर ज़बह कर दूंगा। कूफी बड़े बेवफा थे, गवर्नर हाउस की छत पे चढ़ गए और ऐलान किया कि कूफा के रहने वालों तुम हम लोगों पर रहम करो, मुस्लिम का साथ छोड़ दो, वरना हम लोग इसी के अंदर ज़बह कर दिए जाएंगे। कूफियों ने जब ऐलान किया तो कूफियों ने हज़रत इमाम मुस्लिम का साथ छोड़ दिया। यहाँ तक कि कूफा की जामे मस्जिद में हज़रत इमाम मुस्लिम ने जब मगरिब की नमाज़ पढ़ी तो 500 थे और जब सलाम फेरा तो एक भी नहीं, सब ने साथ छोड़ दिया। इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु कूफा की मस्जिद से निकले, अफसोस कर रहे थे कि हाय अफसोस, मैंने इमाम को बुला लिया है और ये इतने बेवफा निकले कि एक भी मेरा साथी न बचा। थोड़ी दूर आगे चले तो प्यासे थे, एक बुढ़िया औरत अपने दरवाजे पर खड़ी थी। इमाम मुस्लिम ने फरमाया, बूढ़ी माँ क्या मुझे पानी पिला सकती हो? उस बुढ़िया का नाम था तवा। कहाँ बेटा पानी पिलाऊंगी। बैठ गए इमाम मुस्लिम, बुढ़िया पानी लेके आए प्याले में, तो इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह अन्हु ने दाहिने हाथ में लिया, बैठे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के पानी पिया। और जब पानी पी चुके 3 घूंट पे तो दुआ मांगी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तब वो बुढ़िया ने कहा था कि क्या आप मदीने के रहने वाले हैं? कहा तुमको कैसे पता? तो कहा जो आपने पानी पिया है ये रसूलुल्लाह के सुन्नत के मुताबिक आपने पिया है और ये सुन्नत कूफा में मिट चुकी है। यहाँ तक कि तवा ने जब सुना तो घर में ले जाके इमाम मुस्लिम को बिस्तरा दिया, लेकिन उधर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने ऐलान कर दिया कि इमाम मुस्लिम का जो पता बताएगा उसे इनाम से माला माल किया जाएगा। उस बुढ़िया का एक लड़का था जो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का बहुत करीबी था, उसने जाके उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को बता दिया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने अशास की रहनुमाई में एक फ़ौज भेजा और उसने जाके हमला किया। हज़रत इमाम मुस्लिम लड़ते रहे, यहाँ तक कि एक दांत भी इमाम मुस्लिम का टूट गया, होंठ भी ऊपर कट गई। इमाम मुस्लिम को गिरफ़्तार किया, गवर्नर हाउस के दरवाजे पे लाए। प्यासे थे, पानी भरा हुआ रखा था, इमाम मुस्लिम ने पानी मांगा तो एक मुस्लिम बिन उमर बाहिली था, उसने कहा नहीं नहीं पानी नहीं दिया जाएगा। लोगों ने कहा नहीं नहीं पानी पिला दो। हज़रत इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब प्याले में पानी दिया गया और जैसे मुँह में लगाया कि खून से पूरा पानी रंगीन हो गया तो हटा दिया। फिर दोबारा पानी दिया गया, फिर पिया, जैसे मुंह में लगाया
कि खून जारी था, पूरा पानी रंगीन हो गया, फिर हटा दिया। फिर फरमाते हैं अब ले जाओ, मेरे नसीब से दुनिया का पानी मिट चुका है। उसके बाद फिर अंदर ले गए। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कहा ले जाओ इसको गवर्नर हाउस की छत पे, कत्ल करके लाश नीचे गिरा दो। हज़रत इमाम मुस्लिम को ऊपर लेके गए और कत्ल किया, और कत्ल करके लाश को नीचे गिरा दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनके साथ 2 बच्चे भी कूफा गए थे। जब इमाम मुस्लिम शहीद हो गए तो उस वक्त तो दोनों बच्चे कादी शुरह के घर में थे। कादी शुरह अहले बैत के चाहने वाले थे। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को रातों रात, एक काफिला मदीना जा रहा था, उनके साथ कर दिया कि इन दोनों बच्चों को मदीना में ले जाके छोड़ देना। लेकिन जब वो काफिला के पीछे गए तो काफिला आगे बढ़ गया, दोनों पीछे बच्चे रह गए। पूरी रात ऐसे भटकते रहे। सुबह हुई तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के सिपाही बच्चों को तलाश कर रहे थे, पा गए। ले जाके उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के सामने हाजिर कर दिया। कहा ये मुस्लिम के दोनों बच्चे थे। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कूफा की जेल में उन दोनों को बंद कर दिया। लेकिन जेल का जेलर अहले बैत का चाहने वाला था। उसने सोच लिया कि इन दोनों बच्चों को हम रिहा करेंगे, चाहे मेरी जान भले ही क्यों न चली जाए। उधर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने दमिश्क खत लिख दिया यजीद के पास कि मुस्लिम के दोनों बच्चे मिल गए हैं, कहो तो जिंदा भेज दें, कहो तो दोनों को कत्ल करके उनके सरों को तुम्हारे पास भेज दें। ये खत भेज दिया। और उधर जेल का दारोगा जिसका नाम था मशकूर, उसने सोच लिया था चाहे मैं शहीद हो जाऊं लेकिन बच्चों को बचाऊंगा। रातों रात दोनों बच्चों को जेल से निकाल कर और मदीना जाने वाले काफिले के सुपुर्द किया। सुबह ऐलान हुआ कि मुस्लिम के दोनों बच्चे जेल से निकल गए। तब जेलर को उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने बुलाया मशकूर को, कहा तूने मुस्लिम के बच्चों को क्यों छोड़ दिया, तुझे क्या मिल जाएगा? कहा मुझे यकीन है कि मुस्लिम के बच्चों के छोड़ने की वजह से क़यामत के दिन मुझे रसूलुल्लाह की शफाअत नसीब होगी। हाँ, तुम जहन्नम में जाओगे, तुमने अहले बैत के साथ इतनी बड़ी गद्दारी किया। जैसे इतना कहा वैसे उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने हुक्म किया कि मशकूर को इतने कोड़े मारो जेलर को कि मर जाए। जेलर मशकूर खड़े हो गए। जल्लाद ने कोड़ा लगाना शुरू किया। पहला कोड़ा जब मशकूर पर पड़ा तो उन्होंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरा कोड़ा पड़ा तो कहा या अल्लाह, अहले बैत की मोहब्बत में मारा जा रहा हूँ, इसे कबूल फरमा ले। तीसरा कोड़ा पड़ा तो कहा या अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा। उसके बाद फिर कोड़े पड़ते रहे। मशकूर ऐसे खड़े रहे, इतने कोड़े पड़े कि मशकूर की रूह जिस्म से निकल गई और वो भी शहादत पा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोनों बच्चे जो मदीने के काफिला के साथ चले थे, रात हो गई, वो भी बिछड़ गए। तो बिछड़ने की वजह से एक दरख्त खोखला था, उसमें दोनों छुप गए कि कहीं सिपाही फिर मुझे पकड़कर उबैदुल्लाह के पास न पहुंचा दें। अल्लाह की मर्जी, उसी के करीब एक कुआं था, पानी का चश्मा था। एक लड़की पानी भरने गई तो देखा दोनों बच्चों को। पूछा कौन हो, तो डर रहे थे। कहा डरो ना, कौन हो? हम तो अहले बैत के चाहने वाली हैं, क्या मुस्लिम के दोनों बच्चे तो नहीं हो? कहा हाँ हाँ। बस वो लड़की दोनों बच्चों को लेके आई और उसकी मालिका बड़ी नेक थी, अहले बैत से मोहब्बत करने वाली थी। वो लौंडी दोनों बच्चों को घर लेके आई, अपनी मलिका को दिखाया तो वो मलिका बड़ी खुश कि अहले बैत के बच्चे हमारे घर में आ गए। नहलाया, कपड़ा पहनाया, खिलाया पिलाया, फिर एक घर में बिस्तर लगाया। दोनों बच्चे रात में सो गए। लेकिन उस औरत का शौहर जिसका नाम था हारिस बड़ा बदनसीब था।
हुकूमत का आदमी था। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने ऐलान कर दिया था कि मुस्लिम के बच्चे जेल से फरार हो गए हैं, जो उन दोनों बच्चों को पकड़ के लाएगा इनाम से माला माल कर दिया जाएगा। बहुत से लोग तलाश कर रहे थे, उसी में उस औरत का शौहर हारिस वो भी तलाश कर रहा था। शाम को थका मांदा घर में लौटा, बीवी ने पूछा क्या हुआ, बहुत परेशान है? कहा तुमको पता नहीं कि मुस्लिम के दोनों बच्चे खूब मदीने से आए थे, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने जेल में डाला था। जेल का जेलर मशकूर ने उनको रात में रिहा कर दिया। ऐलान हुआ हुकूमत की तरफ से, जो उन दोनों बच्चों को तलाश करके लाएगा इनाम से माला माल कर दिया जाएगा। उन्हीं दोनों बच्चों की तलाश में मैं पूरा दिन दौड़ता रहा, यहाँ तक कि मेरा घोड़ा गिरा मर गया तो मैं पैदल ही चलता रहा। बीवी ने कहा कितने बदनसीब हो तुम कि अहले बैत के दो नन्हे नन्हे फूलों को पकड़कर जालिम के हवाले करोगे। कहा तकरीर मत कर, खाना ला। खाना खाया, लेटा सो गया। बच्चे भी बगल वाले कमरे में सो रहे थे। रात में दोनों बच्चों ने ख्वाब देखा कि इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह अन्हु जन्नत में गए हैं, तो हुजूर फरमाते मुस्लिम अकेले चले आए और दोनों बच्चों को जालिमों के बीच में छोड़ के आए। तो अब्बा ने कहा हुजूर मेरे पीछे वो भी आ रहे हैं। ये ख्वाब देखा, आँख खुली तो दोनों बच्चे एक दूसरे से लिपट के रोने लगे। कहा हाय अफसोस, लगता है कि सुबह हम दोनों शहीद कर दिए जाएंगे। तो बड़ा कहता है मेरे छोटे भाई मैं अपनी निगाहों से कैसे देखूंगा कि तुम ज़बा हो मेरे सामने, और छोटा कहता है भाईजान मैं कैसे देखूंगा तुमको ज़बा होते हुए। ये कह के दोनों रोने लगे और रोने की आवाज़ बाहर निकली। उबैद हारिस जो सो रहा था उसने अपनी बीवी से पूछा ये इस घर में बच्चे की रोने की आवाज़ कैसी है? बीवी ने कहा वो पड़ोस की आवाज़ है, घर की आवाज़ नहीं है। लेकिन वो फिर गौर किया, कहा ना मेरे घर में बच्चे लग रहे हैं। गया दरवाज़ा खोला, बच्चों ने समझा कि जब इस घर की औरत मुझे इतना चाहती तो इस घर के लोग भी तो मुझे चाहेंगे। पूछा कि नाम क्या है, बताया। रोने लगे कि हम दोनों मुस्लिम के बच्चे हैं, यतीम हो गए, हमारे बाप को लोगों ने शहीद कर दिया। बस हारिस ने दोनों का सर के बाल पकड़ा और मारना शुरू किया, लड़ाना शुरू किया कि तुम हमारे घर में आए, आराम का बिस्तर लगाए हो और पूरा दिन में दौड़ता रहा। बीवी गई और पैरों से लिपट गई, कहा खुदा के वास्ते मुझे मार कर अपना गुस्सा बुझा ले, लेकिन इन बच्चों पे हाथ ना उठा। इतनी जोर से बीवी को धक्का मारा कि दीवार से टकरा के गिर गई। फिर दोनों बच्चों को जितना मार पाया मारा, फिर दोनों के सरों के बाल को आपस में बांध के घर में छोड़ दिया। कहा तड़प लो सुबह तक जितना तड़पना है, सुबह तुम होगे कि मेरी तलवार होगी। फिर जालिम सुबह उठा, जब फिर कमरे की तरफ चला तब फिर बीवी ने पकड़ा, कहा मेरे शौहर मुझे कत्ल कर दे लेकिन इन बच्चों को खुदा के वास्ते छोड़ दे। लेकिन फिर एक घूंसा मारा, एक खंभे से टकराई, लहूलुहान हो गई। दोनों बच्चों को खच्चर पे लादा और दरियाए फरात लेके गया और वहाँ दोनों को उठाया और कहा तलवार हो जाओ, तैयार हो जाओ। जैसे तलवार उठाई तो बड़े ने कहा चाचा पहले मुझे कत्ल करो, मैं अपनी निगाहों से अपने छोटे भाई को तड़पता हुआ कैसे देखूंगा। छोटे ने कहा चाचा पहले मुझे कत्ल कर दो, मैं अपनी निगाहों से अपने भाईजान की लाश तड़पते हुए कैसे देखूंगा। ये कहा, इतने में बीवी फिर पहुंच गई और फिर जाके लिपट गई, कहा अल्लाह वास्ते अब भी मान जा। लेकिन फिर उसको एक लात मारा, दूर जाके गिरी और तलवार मारी। दोनों बच्चे खाको खून में तड़पने लगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोनों बच्चे शहीद हो गए। लाश को दरियाए फरात में फेंक दिया। दोनों का सर एक डिब्बे में बंद करके उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास भेजा। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने जब देखा तो हारिस से पूछा इसमें कौन है? कहा मुस्लिम के दोनों बच्चों के सर हैं। तब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कहा जालिम, तूने बच्चों को कत्ल कर दिया। मैंने तो यजीद के पास खत लिखा है कि दोनों बच्चे जेल में बंद हैं, कहो तो जिंदा भेज दें,
और कहो तो कत्ल करके सर भेज दे। कमीने, अगर यजीद ने दोनों बच्चों को जिंदा मांग लिया तो मैं कहाँ से पेश करूँगा, कहाँ से लाऊंगा? तूने कत्ल क्यों किया? कहा मुझे डर था कि अगर मैं इनको लेके आता रास्ते में लोगों को रहे माता छोड़ा देते। कहा अगर डर था तो मुझे बताता, मैं सिपाही भेजता, सिपाहियों के साथ बुलवा लेता। तूने कत्ल क्यों किया? कहा ले जाओ इसे दरियाए फरात के किनारे कत्ल करो। जब हारिस को लेके गए दरियाए फरात के किनारे, तब उसकी बीवी ने देखा, तब वो दौड़ी और तलवार छीनने लगी। कहा खुदा की कसम मेरे हाथ में तलवार दे दो, मैं अपने हाथ से इसको कत्ल करूंगा। जब इसको आले रसूल पे रहम नहीं आया तो मेरे दिल में भी इसके लिए रहम नहीं होगा। और हारिस भी दरियाए फरात के किनारे कत्ल कर दिया गया। कहते हैं न खुदा ही मिला न वसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। है? इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह अन्हु 3 जिलहिज को शहीद हुए थे और 3 ही को इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु मक्का से कूफा रवाना हुए। ऐ लोगों, टाइम नहीं कि पूरी शहादत आपके सामने बयान की जाए। बस इतना याद रखो कि नबी की आल के साथ जो भी रहे बड़े वफादार रहे। जब चले थे तो रास्ते में एक हज़रत कैस थे जो इमाम हुसैन के साथी बन गए थे। इमाम हुसैन ने उन्हें ख़त लिखा था कि ले जाओ कूफा और कूफा वालों से बता दो कि तुम लोगों ने 53 खतूत लिख के मुझे बुलाया था, तो मैं आ रहा हूँ, तुम लोग तैयारी कर लो। हज़रत कैस वो ख़त लेकर के कूफा जा रहे थे। रास्ते में हसीन बिन नुमैर कई फौजी लेकर बैठा था, हज़रत कैस को पकड़ लिया। ख़त पाया, ख़त को पढ़ा, इमाम हुसैन का ख़त है, तो फ़ौरन कैस को गिरफ़्तार करके उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास पहुंचाया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने देखा तो कहा कैस, अगर जान बचानी है ना तो गवर्नर हाउस की छत पे चढ़ जाओ और चढ़ करके कूफा वालों में तकरीर करो, क्या लोगों हुसैन का साथ छोड़ दो, हुसैन झूठा है, हुसैन का बाप अली झूठा है। माअल्लाह, कूफा वालों से कहो कि साथ छोड़ दें और कह दो कि अमीरुल मोमिनीन यजीद के हाथों पे हाथ देकर मुरीद हो जाएं। माअल्लाह, और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद उनका गवर्नर है, उसके पैरोकार हो जाएं। अगर जान बचाना तो छत पे जाके बात बोलो। हज़रत कैस ने कहा ठीक। छत पे गए और जाने के बाद खड़े हुए कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐ कूफा वालो, इस वक्त इस रुए ज़मीन पर हुसैन बिन अली से बेहतर कोई इंसान दुनिया में नहीं है। ऐ कूफा वालो, अगर आखिरत बनाना चाहते हो, दुनिया आखिरत, तो हुसैन बिन अली के हाथों पे हाथ देकर मुरीद हो जाओ और उनके पैरोकार बन जाओ। यजीद का साथ छोड़ो, यजीद जहन्नमी है, उसका साथी उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जहन्नमी है। इन झुट्टों का साथ छोड़ो, हुसैन बिन अली के साथी बन जाओ। जैसे इतना कहा, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने सुना, गुस्सा आया, कहा उसे धक्का मारो। सिपाहियों ने धक्का मारा। हज़रत कैस गवर्नर हाउस की छत से नीचे गिरे और वो भी शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो जो भी उनके साथी थे बड़े बावफा थे। अल्लाह ताला जिसके नसीब में जो लिख देता है वो हो के रहता है। मक्का के लोगों ने रोका था कि ए हुसैन बिन अली, अब हज का वक्त बिल्कुल करीब है, आप क्यों जा रहे हो? न जाओ, कूफी आपके साथी नहीं बनेंगे। तो हज़रत इमाम हुसैन ने एक बात कही थी तकदीर की कि लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, हरगिज़ हरगिज़ हमको कोई तकलीफ़ नहीं होगी मगर वही जो अल्लाह ने हमारे नसीब में लिखा है, वही तकलीफ़ पहुँचेगी। ये कहा और इमाम हुसैन नहीं माने। लोग कहते रहे, लेकिन उन्होंने अपना सफ़र चालू रखा। एक मैदान में गए तो अपना खीमा बनाया, सामने खीमा नज़र आया तो अपने खादिम से कहा जाओ देखो ये खीमा किसका है। जब खादिम वहाँ गए पूछा तो खीमा वाले ने कहा ये ज़ुहैर का खीमा है, ज़ुहैर, मैं ज़ुहैर हूँ।
जब खादिम ने सुना तो आए बताया कि वो ज़ुहैर का ख़ीमा है। इमाम हुसैन ने कहा जाके कह दो कि तुम्हें नबी के नवासे हुसैन बुला रहे हैं। वह खादिम गया ज़ुहैर से कहा तुम्हें नबी के नवासे हुसैन बुला रहे हैं। तो ज़ुहैर ने कहा जाके कह दो हमें मौका नहीं है। अरे जैसे इतनी बात कही वैसे ज़ुहैर की बीवी खड़ी हो गई। का अफसोस है तुम पर कि नबी के नवासे हुसैन बुला रहे हैं, तुम्हें मौका नहीं है। उनसे बेहतर क्या दुनिया में कोई है कि जिसके बुलाने पर तुम्हें मौका मिलेगा। ऐ मेरे शौहर ज़ुहैर, अपने नसीब पे नाज करो कि कम से कम तुमको नबी के नवासे ने याद तो किया है, जल्दी जाओ। जब बीवी ने समझाया तो ज़ुहैर बीवी के कहने पर चले आए इमाम हुसैन के पास, सलाम किया। इमाम हुसैन ने फरमाया ज़ुहैर मेरे साथ चलोगे? कहा कहाँ जा रहे हैं? कहा करबला। अरे 1 मिनट रुकिए मैं आ रहा हूँ। ये कह के ज़ुहैर अपने खीमे में गए और जाते जाते अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया। और तलाक देने के बाद उनके साले लोग भी थे, सालों से कहा अपनी बहन को ले जाओ अपने घर देखना भालना, और मैं नबी के नवासे हुसैन के साथ करबला जा रहा हूँ। बीवी चौंक पड़ी, कहा अल्लाह जा नहीं रहे थे, मैंने भेजा। तो हुसैन ने कौन सी बात इनसे कह दी कि आते आते इन्होंने मुझे तलाक दे दिया। तब पूछा ज़ुहैर कि बीवी कहती ज़ुहैर इमाम हुसैन ने क्या कह दिया तुमसे, क्या आते आते तुमने मुझे तलाक दे दी। तब ज़ुहैर ने कहा था अरे मेरी बीवी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हम लोगों ने एक जंग लड़ी थी। उस जंग का नाम था जंगे बुलंजर। अल्लाह ने उसमें मुसलमानों को फतेह दिया था और माल गनीमत भी बहुत दिया था। तो जब हम लोगों को माल गनीमत मिला था बुलंजर के मैदान में, तब हज़रत अली शेरे हज़रत सलमान फ़ारसी ने हमें देखा, मैं बहुत खुश था। तब पूछा था सलमान फ़ारसी ने कि ज़ुहैर बहुत खुश नज़र आ रहे हो, क्या बात है? कहा क्यों ना खुशी हो, माल गनीमत भी अल्लाह ने दिया और जंग में फतेह भी दिया, खुशी क्यों ना हो। तो ज़ुहैर कहते उस दिन सलमान फ़ारसी ने कहा था ज़ुहैर आज जितनी खुशी तुम्हें हो रही है ना, इससे कई ज़्यादा खुशी, कई गुना खुशी तुमको उस दिन मिलेगी जिस दिन तुम करबला में इमाम हुसैन के सामने शहादत पाओगे। ऐ मेरी बीवी वो दिन आ गया, आज हुसैन करबला जा रहे हैं, मुझे उनके साथ करबला जाना और शहादत लेनी है। इसलिए मेरी बीवी तुम अपने भाइयों के साथ वतन जाओ, मैं हुसैन के साथ जा रहा हूँ। और ज़ुहैर हुसैन के साथ गए और करबला में लड़ते लड़ते शहीद भी हो गए। ऐसे ऐसे वफ़ादार साथी मिले। अल्लाह ताला उन नुफूस कुदसिया की फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। आप थक चुके हैं और आपको इंतज़ार है अपने महबूब शायरों का, इसलिए इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। ऐ लोगों, करबला वालों से एक सबक सीखो कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आशूरा के रोज़ यजीदियों से मुकाबला किया था। बाल बच्चे सब शहीद हो गए तो तनहा गए थे लड़ने। 72 ज़ख़म इमाम हुसैन के बदन पे लगे थे। आखिरी तीर इमाम हुसैन के पेशानी पे आके लगी थी। जैसे तीर खींची थी, खून का फव्वारा बहा, इमाम हुसैन को चक्कर आया, घोड़े से नीचे आए, सिमर बदनसीब दौड़ा, इमाम हुसैन के सीने बैठ गया। मियान से तलवार निकाली, हुसैन के गले पे रखा, चलाया, लेकिन गला नहीं कटा। तब इमाम हुसैन ने आंखें खोली थी, फरमाया था सिमर काटना है तो इधर से काटो, गले से नहीं कटेगी, आगे से हलक से तलवार तुम्हारी नहीं काटेगी, काटना है तो इधर से काटो। कहा क्यों? कहा ये वो गला है जिसे मेरे नाना रसूलुल्लाह चूमा करते थे, काटना है तो इधर से काटो। ज़रा अपना गिरेबान खोलो। गिरेबान खोला तो कोढ़ के दाग थे उसके सीने में। तब इमाम हुसैन ने फरमाया सिमर मेरे नाना रसूलुल्लाह कहा करते थे कि मेरी उम्मत में एक कोढ़ी होगा जो मेरे हुसैन को करबला में शहीद करेगा। तू वही कोढ़ी है, तुझे शर्म नहीं आती? जुमा का दिन है, नमाज जुमा का वक्त है, लोग अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिदों में सर सजदे में रखे होंगे और तू मेरे सीने पे चढ़ा है, उतर जा, मुझे भी अपने सर को सजदे में रखने दे। सिमर हटा। इमाम हुसैन ने उसी हालत में सर को सजदे में रखा। खूली बदनसीब आगे बढ़ा
और उसने तलवार मारी, इमाम हुसैन का सर मुबारक जिस्म मुबारक से अलग हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सजदे में सर कटाकर इमाम हुसैन ने हमको आपको एक तालीम दी थी कि मेरे नाना के कलमा पढ़ने वालों, तुम हुसैन की तरह सजदे में गला तो नहीं कटा सकते, लेकिन कम से कम अपने सर को सजदे में झुका तो सकते हो। ऐ लोगों, नमाज पढ़ो। चलते चलते इमाम की नमाज नहीं गई थी, इसलिए नमाज पढ़ो ताकि करबला वाले हमसे तुमसे खुश हों और उनकी शफात अल्लाह क़यामत के दिन हमको तुमको नसीब करे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको अहले बैत के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अगला प्रोग्राम आपके सामने हमारे नाज़िम साहब पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।